दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं ब्लाउज कटिंग कटोरी वाला। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करें। तो सीना है ब्लाउज का 34 इंच। तो 34 इंच का चौथा भाग 8.5 आएगा। तो 1.5 इंच मार्जिन 10 इंच। इस तरह से 10 इंच कपड़ा हम फोल्ड कर लेंगे, मोड़ लेंगे। इसके बाद इस तरह से एक सीधा मार्का लगाएंगे। इसके बाद 1.5 इंच का मार्कर लगाएंगे, 1.5 इंच का। इसके बाद इसको भी सीधा कर लेंगे, इस मार्कर को। ब्लाउज में हम पहले बैक वाला कटिंग करेंगे, तो ये बैक वाला कटिंग कर रहे हैं। ब्लाउज का लंबाई है 13 इंच। तो हाफ इंच ज़्यादा 13.5 पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 5.5 इंच पर। इसके बाद यहाँ भी 13.5 इंच पर। इसके बाद यहाँ से जो 1.5 इंच का मार्का लगाए यहाँ से लेंगे 13.5। इसके बाद 5.5 इंच का मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का को इस तरह सीधा कर लेंगे, इस मार्का को भी सीधा कर लेंगे। इसके बाद सीना है 34 इंच। तो 34 इंच का चौथा भाग 8.5 इंच पर, 8.5 इंच पर यहाँ मार्का लगाएंगे। इसके बाद इसका सीना 34 इंच है, तो इसका शोल्डर इस तरह से 8.5 पर मार्का लगाए तो इसका 2 भाग कर देंगे। तो ये 8.25 आएगा, 4.25 आएगा। इसके बाद हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ भी 4.25, फिर हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे। ये 13 हो गया शोल्डर। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। शोल्डर को ब्लाउज में हम जैसे कि सीना 34 है, तो 34 का चौथा भाग 8.5 आएगा। तो 8.5 ही हम पूरा शोल्डर तैयारी रखेंगे। इसके बाद कमर है 30 इंच। तो 7.5 पर मार्का लगाएंगे। यहाँ पर 7.5, 1 इंच ज़्यादा लगाएंगे, 1 इंच ज़्यादा 7.5 से 8.5 पर। और यहाँ बीचों बीच का एक मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद इस मार्का से 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, यहाँ भी 1.5 इंच। इसके बाद इस मार्का को भी इस तरह सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ जो बीचों बीच का मार्का लगाए हैं, तो यहाँ 3.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। 3.5 इंच का यहाँ टेकिन रहेगा ब्लाउज में, बैक वाला में जो टेकिन रहता है। तो ये टेकिन 1 इंच दब जाता है, इसीलिए हम 1 इंच इसको ज़्यादा मार्का लगाए हैं। इसके बाद यहाँ हम हाफ इंच इस तरह से ज़्यादा रखेंगे।
इसके बाद गाला के लिए यहाँ से हम 2.25 इंच पर मार्कर लगाएंगे। यहाँ भी 2.25 इंच, 2 इंच से 2 से ज़्यादा। इसके बाद पीछे मेरा गाला है 4.5 इंच, तो इसको 5 पर मार्कर लगाएंगे, 1/2 इंच ज़्यादा। इस तरह जो 1.5 इंच का मार्का लगाए थे यहाँ से लेंगे। इसके बाद इस तरह इस मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद इस मार्का को भी इस तरह सीधा कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से गोल कर लेंगे, इस तरह से। तो ये हो गया बैक पल्ला। इसके बाद हम इसको कट करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम कट करेंगे। इसके बाद इस तरह कट करेंगे। ये बाजू का हल्ला को जो पहले मार्का लगाए थे उस मार्का से हट कर कट करेंगे इस तरह। इसके बाद नीचे साइड इस तरह से कट कर लेंगे मार्कर पर। इसके बाद इस तरह कट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कट करेंगे और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये बैक वाला हो गया कटिंग। अब हम कटिंग करते हैं फ्रंट पल्ला, अगला पल्ला। तो देख लेंगे कि अगला पल्ला के लिए किधर से कपड़ा नाप के देख लेंगे कि अगला पल्ला किधर से आएगा। तो इस साइड से हम कटिंग करते हैं अगला पल्ला। इस तरह से कपड़ा को मोड़ लेंगे। सीना है 34 इंच, तो इसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 आएगा तो 1.5 इंच ज़्यादा, 10 इंच। 10 इंच पर 1/2 इंच ज़्यादा, 10.5 पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, कपड़ा को मोड़ लेंगे। फ्रंट पल्ला में 10.5 पर 2 इंच बढ़ाकर और बैक पल्ला में 1.5 इंच। इस तरह से। इसके बाद इसको हम 10.5 इंच चौड़ा रखेंगे। इस तरह से 10.5 इंच मोड़ेंगे। इसके बाद इस तरह से सीना 34 इंच है तो चौथा भाग 8.5 आया, तो हमने इसको 2 इंच बढ़ाकर मोड़ा इस तरह से। इसके बाद यहाँ 1.5 इंच का मार्कर लगाएंगे, यहाँ भी 1.5 इंच का मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से सीधा कर लेंगे मार्कर को। तो ब्लाउज है 13 इंच, तो ये जो 1.5 इंच का मार्कर है, ये 1.5 इंच का मार्कर लगाए हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच ज़्यादा लगाएंगे 14.5 पर। फ्रंट पल्ला में 1.5 इंच ज़्यादा लगाएंगे 14.5 पर। इसके बाद 5.5 पर। इसके बाद यहाँ भी 14.5 पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ब्लाउज का लंबाई है 13 इंच, तो फ्रंट पल्ला काटने में 1.5 इंच बढ़ा के मार्का लगाएंगे। फिर 5.5 पर इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद इस मार्कर को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे।
इसके बाद इधर से हम हाफ इंच का एक मार्कर लगाएंगे, यहाँ भी हाफ इंच, आधा इंच, यहाँ भी हाफ इंच। इसके बाद इस मार्कर को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मार्कर को भी। इसके बाद सीना है 34 इंच, तो सीना का चौथा भाग 8.5 आएगा। तो जो हाफ इंच का मार्कर लगाए यहाँ से हम 8.5 पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से हम आधा कर देंगे, तो ये शोल्डर का मार्का हो गया तीरा का। इसके बाद हाफ इंच ज़्यादा, यहाँ 8.25 आया तो हाफ इंच, 4.25 आया तो हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे। यहाँ भी 4.25 आया तो हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे। इसके बाद इस मार्कर को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से 1 इंच का मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से चकमिट्टी से हाला बना लेंगे, या नहीं तो ये वाला स्केल है, तो अगर ये वाला मुंडा स्केल है तो इससे हम इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद कमर के पास है 30 इंच, तो 30 इंच का चौथा भाग 7.5, जो हाफ इंच का मार्कर लगाए हैं इस मार्कर से लेंगे 7.5। इसके बाद 1.5 इंच, यहाँ भी 1.5 इंच, यहाँ ये अगला पल्ला है, फ्रंट पल्ला। इसके बाद इस मार्कर को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मार्कर को भी इसके बाद यहाँ हम 2.5 इंच का पट्टी रखेंगे, जो अगला फ्रंट में होता है 2.5 इंच। ढाई इंच रखेंगे, इस तरह से 2.5 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे, आधा इंच ज़्यादा लगाएंगे। यहाँ भी यहाँ 3.25 इंच, यानी यहाँ पर हम 3.25 इंच का मार्कर लगाएंगे, 2.5 इंच से 1.25 इंच बड़ा। इसके बाद हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद इस मार्कर पर इस तरह से इस मार्कर को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाफ इंच का मार्कर लगा, यहाँ तक नापेंगे कितना है, तो ये 8 इंच है। तो 8 इंच का तीसरा भाग 2.5 इंच से ज़्यादा आएगा, तो इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर हाफ इंच का जो मार्कर लगा यहाँ तक नापेंगे। इसके बाद जितना है उतना ही यहाँ भी मार्कर लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक दोनों इस तरह से बराबर मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से सीधा कर लेंगे इस मार्कर को। इसके बाद हाफ इंच का जो मार्कर लगाए हैं इससे हम 2.25 इंच पर मार्कर लगाएंगे। यहाँ भी 2.25 इंच पर। यहाँ से हाफ इंच का जो मार्कर लगा है यहाँ से 2.25 इंच पर। इसके बाद इस तरह से मार्कर को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 5 इंच का एक मार्कर लगाएंगे, 5 इंच इस तरह। इसके बाद आगे का जो है हुक लग रहता है, हुक पट्टी मेरा है 6.5 इंच।
हुक पट्टी 6.5 इंच है, तो हम इसको 6.5 इंच है, तो इसको हम 1.5 इंच बढ़ाकर 8 पर मार्कर लगाएंगे। 8 इंच पर इधर हुक बनेगा इस तरह से। इसके बाद इसको हम इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस मार्कर से लेकर इस तरह से कटोरी के साइज बना लेंगे, इस तरह से। इसके बाद इसको हम कट करते हैं, तो इस तरह से कट करेंगे। इसके बाद इस तरह से कट करेंगे मार्का पर। इसके बाद इस तरह से कट करेंगे। ये अगला पल्ला है, फ्रंट पल्ला। इसके बाद इस तरह से इस मार्कर पर सीधा कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से इस मार्कर पर कट करेंगे। यहाँ पर कट करेंगे। इसके बाद इसको 2 भाग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ कट करेंगे इस तरह से। इस तरह से ये हो गया अगला पल्ला कटिंग। यहाँ भी कट करेंगे। और ये जो है छोटा कटोरी है, ये इसमें फिट नहीं होगा, हम इससे बड़ा कटोरी काटेंगे दूसरा। तो ये हो गया फ्रंट पल्ला कटिंग। इसके बाद हम ये बैक पल्ला है, तो ये वाला जो है फ्रंट पल्ला है, तो इस तरह से रहेगा। इसलिए बैक पल्ला थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसीलिए हम इस मार्का से थोड़ा हट कर कट किए थे। तो इस तरह से रहेगा। बैक पल्ला थोड़ा सा बड़ा रहता है। और ये नीचे है फ्रंट पल्ला का जो पट्टी होता है। इसके बाद हम कटिंग करते हैं बाजू की। तो देख लेंगे कपड़ा को जो किस तरफ से बाजू आएगा। इसके बाद इस कपड़ा को इस तरह से मोड़ेंगे, यहाँ से बाजू आ जाएगा। बाजू की लंबाई है 6 इंच। इस तरह से सीधा कट कर लेंगे कपड़ा को। इसके बाद इस तरह से हम मोड़ेंगे, इसमें दोनों बाजू आ जाएगा। इस तरह से हम मोड़ लेंगे। तो ये है 7 इंच लंबाई, तो बाजू आ जाएगा 6 इंच। बाजू की लंबाई है 6 इंच, तो ये 7 इंच है आज। इसके बाद इस तरह से हम तो बाजू की लंबाई है 6 इंच, तो ये 7 इंच है, तो बाजू आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से हम 7 इंच पर मार्कर लगाएंगे। बाजू के हल्ला है 7 इंच। इसके बाद बाजू कब्जा है, मोहरी कब्जा 10.5 इंच, तो 5.25 पर यह मार्कर लगाएंगे।
5 इंच 2 सूत। इसके बाद 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे इस तरह। इसके बाद इस तरह से हम चक मिट्टी से बाजू का हला बना लेंगे इस तरह से। बाजू का लंबाई था 6 इंच, तो इसको हम 7 इंच पर मार्कर लगा 7 इंच पर कटिंग कर रहे हैं। हाफ इंच दोनों कर सिला जाएगा, हाफ इंच, आधा इंच। इसके बाद इस तरह से हम कट करेंगे। इसके बाद इस तरह से, तो ये दोनों बाजू है। इसके बाद इस तरह से हल्का कट करेंगे, छोटा रहेगा। इसके बाद दोनों बाजू है, तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो 2 को हम पकड़े थे और 2 को इस तरह से छोड़ दिए थे। इस तरह से कट करना है। इसके बाद बाजू का हला 7 इंच है, तो नाप के देख लेंगे 7 इंच यहाँ पर आएगा। इसके बाद इस तरह से कट करते हुए यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पर है 7 इंच, यहाँ 5.25 इंच। बाजू का हला है 7 इंच, नाप के देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कट करेंगे। ये हो गया बाजू कटिंग। अब हम कटिंग करते हैं कटोरी की। तो इस कपड़ा में कटोरी आ जाएगा। इसमें दोनों कटोरी कटिंग करना है। तो कम कपड़ा है तो देख लेंगे कि दोनों कटोरी आएगा या नहीं। थोड़ा हिसाब से कट करेंगे, नहीं तो कपड़ा घटने का डर रहता है। ये छोटा कटोरी है। इस तरह से बैठाकर हम देख लेंगे आएगा या नहीं। तो इधर से नहीं आ रहा है, तो हम देख लेंगे कि इधर से दोनों कटोरी आ जाएगा। इसके बाद हम कटोरी को कटिंग करेंगे। तो हम इस साइड से कटिंग करते हैं कटोरी की। तो इस तरह रखेंगे। इसके बाद नीचे से 1.5 इंच इस तरह से 1.5 इंच रखना चाहिए कपड़ा ज़्यादा। इस तरह से 1.5 इंच। इसके बाद इस तरह से हम मार्कर लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच बड़ा रखेंगे। जो छोटा कटोरी है यहाँ से 1 इंच बड़ा रखेंगे, यहाँ से 1 इंच। इसके बाद इधर भी यहाँ से 1 इंच बड़ा रखेंगे इस तरह से। इसके बाद जो 1 इंच बड़ा रखें यहाँ से यहाँ नाप के देखेंगे तो 8 इंच है, तो यहाँ बीचों बीच पर 4 पर मार्कर लगाएंगे। ये है 1.5 इंच। इसके बाद इस तरह से हम मार्कर लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से हम मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इधर भी इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इस तरह से
इसके बाद हम यहाँ हाफ इंच इस तरह से हटकर मार्कर लगाएंगे। जो छोटा कटोरी है इस तरह से मार्कर लगाते हुए यहाँ 1 इंच के पास इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम कट करेंगे मार्कर पर। इस तरह से हम कट करेंगे। इस साइड भी इस तरह से कट करेंगे। ये हो गया कटोरी का। इसके बाद हम दूसरा कटोरी कटिंग करते हैं। कपड़ा कम था इसीलिए दोनों एक बार कटिंग नहीं हुआ, नहीं तो दोनों एक बार भी कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से रखेंगे, यहाँ से एक कटोरी आ जाएगा। इसके बाद इस तरह से बिछाकर कट कर लेंगे दूसरा कटोरी की। इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये हो गया कटोरी का कटिंग। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच इधर मार्का लगाएंगे, फिर 1 इंच इधर, दोनों मिला के 2 इंच हो गया। इस तरह से यहाँ से लेकर इसके बाद इसको कट करेंगे। इसको भी इस तरह से कट करेंगे। इसके बाद इधर 2.5 इंच पर इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच का एक मार्कर लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच इस तरह से। इसके बाद इस तरह से तिरछा रखेंगे एक मार्कर, ये इस तरह से। इसके बाद यहाँ हम कट लगा लेंगे। ये हो गया कटोरी कटिंग। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। और स्टिचिंग वीडियो ब्लाउज का ज़रूर देखिएगा, तब समझ में अच्छी तरह से आएगा। ये फ्रंट पल्ला हो गया, ये नीचे का पट्टी हो गया, ये कटोरी हो गया। इस तरह से ये बाजू हो गया और ये बैक पल्ला। ये बैक पल्ला हो गया। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। अगर एक बार में वीडियो देखने पर